यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बार-बार परीक्षा में आए हुए हैं और इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इनको आप सभी को याद करना है और बार-बार रिवीजन करना है। देखते हैं हम आज सभी प्रश्नों को। यह सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिने जाते हैं और उन्हीं को छाँट कर हम लाए हैं। यदि आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज फटाफट साइंस के सभी क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। बार बार क्वेश्चन आता है एग्जामों में, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन हार्मोन है। सबसे पहले खोजा गया कौन सा है हार्मोन है सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हार्मोन की खोज किसने की। यह क्वेश्चन पे आया हुआ है, हार्मोन की खोज किसने की। तो हार्मोन की खोज किसने की, बेटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने हार्मोन की खोज की, बेटिंग और वेस्ट ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन क्या है, क्या विटामिन है, क्या एंजाइम है, क्या जनन ग्रंथि है, क्या हार्मोन है। तो थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन एक हार्मोन में आएगा। थायरोक्सिन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि गाय और भैंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, जिसमें पशु परिचर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसकी इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है। यह सभी आए हुए हैं, इसलिए आपको बार बार रिवीजन हो सके और हमारे चैनल पर डली वीडियो आपको उपलब्ध हो सके, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर ले, हमारी यूट्यूब फैमिली में आपको शामिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई दृश्य छाप बनाती हैं ये फोटोग्राफिक कैमरा होते हैं। ये दृश्य छाप फोटोग्राफिक कैमरे में बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पे जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। ग्रंथियों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि तापमान नियंत्रित ग्रंथि कौन सी है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो कि हमारे तापमान का नियंत्रण करती है। यदि इसमें थैलेमस ग्रंथि हो आता ऑप्शन में तो थैलेमस ग्रंथि हो जाता, हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस करती है। यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का क्या करती है, नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ा शावक जो जानवर होता है, जानवर पैदा करता है, ये कौन पैदा करेगा, ये नील व्हेल होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा डी पर। फटाफट क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं ताकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं तो आपके दिमाग में रह पाए। वयस्क में क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भाई वयस्क में कितना रक्त होता है। तो एक स्वस्थ वयस्क में औसतन रक्त होता है 5 से 6 लीटर तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी को, ये 5 से 6 लीटर तक वयस्क में रक्त पाए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट, बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है। तो ये कायिक जो प्रवर्धन होता है ये पत्तियों के ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफिल्म होते हैं जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है, ये पत्तियों के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी की तरफ। नेक्स्ट,
आए हुए क्वेश्चन है सभी। शिशु का लिंग किसके गुणसूत्री योगदान है जिस पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिशु का लिंग होता है, यह किस पर निर्भर करता है, क्या किस गुणसूत्र पर निर्भर करेगा। तो ये किस पर, शिशु का लिंग क्या लड़का होगा या लड़की होगा, ये लिंग का निर्धारण होता है, ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर एक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक वयस्क मानव का सामान्यतः जो रक्तचाप होता है, यह रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मानव यानी वयस्क मानव का 130/90 mm ऑफ mg पारा होता है। Hg पारा कहते हैं Hg को। यदि क्वेश्चन लेवल के हैं और आपको आए हुए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट, और आप हमारी फैमिली के सदस्य हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव, ये बार बार क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई इसको। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, यानी कि जो मानव में जो अग्नाशय होता है इसकी बात कर रहे हैं, इसमें अम्लीयता पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है, उत्तरदायी होता है। HCl की बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रीऑन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो फ्रीऑन गैस होती है, यह प्रशीतक के रूप में काम आती है फ्रीऑन गैस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी की तरफ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। पिछले पेपरों को आप देखेंगे तो ऐसे कैसे क्वेश्चन मिले हैं, इसलिए इन पर ध्यान से पढ़ना, इन पर ध्यान से देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। बार बार पूछ लिया जाता है, सबको याद है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, स्टेपीज नामक अस्थि होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है मानव में। ऑप्शन नंबर जाएगा ए की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जूट पादप से प्राप्त होता है, कि जूट का पादप होता है, इससे क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा किसकी तरफ, कारकोरस। ऑप्शन नंबर कारकोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, पादपों में अपेक्षाकृत लचक व चलन की स्वतंत्रता का मुख्य कारण क्या है। उसमें क्या होती है, एक लचीलापन सा रहता है, वह किसके कारण होगा, सेलुलोज के कारण होगा। यानी पादपों में अपेक्षाकृत लचक पाई जाती है, यह किसके कारण होती है, सेलुलोज के कारण होती है। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पशु परीक्षण में तो बहुत ही बार क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। मेंढक निम्न में से किस कारक के कारण मनुष्य से भिन्न है। क्या आएगा यहाँ पर, मनुष्य इसके कारण मनुष्य से भिन्न है। तो इसमें क्या पाई जाती है, इसमें एड्रिनल ग्रंथि का क्या होता है, अभाव होता है। यह क्वेश्चन इसी भी प्रकार बन सकता है, एड्रिनल ग्रंथि का अभाव किसमें होता है, तो वो किसमें हो जाएगा भाई, मेंढक में क्या होगा, एड्रिनल ग्रंथि का क्या होगा, अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्न में से, यह भी क्वेश्चन बार बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा जंतु पुर्तगाली सैनिक के नाम से जाना जाता है। तो फाइसोलिया नामक एक जंतु है, ये पुर्तगाली सैनिक के नाम से ये क्या किया जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। वह कौन सा अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं है किंतु पाचन में क्या होता है, सहयोग करता है। यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है, एंजाइम नहीं होता लेकिन पाचक में सहायक होता है,
पित्ताशय होता है, यकृत ग्रंथि से यह क्या होता है, स्रावित होता है। पित्ताशय ऑप्शन नंबर बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, कोशिकाओं में श्वसन क्रिया। अब क्रिया ऑप्शन दे रहे हैं 4 कि पहला ऑप्शन है मैं क्रिया में ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलती है। क्या यह सही है? नहीं, ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में तो नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन तो कोशिका में काम आती है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश में होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर अपन फटाफट करते हैं आंसर देखते हुए। ऑप्शन नंबर जाएगा जंतुओं में ऊर्जा निकलती है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, कोशिकाएं कार्य करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो जंतुओं में कोशिकाएं ऊर्जा निर्माण करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चले गए अपन 21 की तरफ, ओजोन छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ओजोन छिद्र होने का प्रमुख कारण तो यही है कि सीएफसी गैस पाई जाए वायुमंडल में अधिक मात्रा में होने के कारण ओजोन छिद्र, यानी ओजोन छिद्र का मतलब ये है ओजोन की परत होती है, ये मोटाई में धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे परागैंगनी जो किरणें हैं वो हमारी सतह पर पहुंच रही हैं और हमें हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, साइकिल टायरों में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? किस प्रकार का, जो साइकिल टायरों में किस प्रकार का प्रदूषण होगा भाई? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी की तरफ, ताप का प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य का सबसे छोटा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए कि सूर्य का जो प्रकाश होता है ये पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है भाई? कितना समय लगाएगा? बिना देखे आंसर दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा 30 सी पर 8 मिनट और 20 सेकंड का समय सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई न्यूटन ने किया। किसने किया भाई? न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर सी की तरफ। नेक्स्ट चलो इस पे चलते हैं। 25, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान ऑप्शन नंबर 20 की तरफ जाएंगे, यानी 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, 26 कह रहे हैं, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। एक है काला रंग जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है हमारे अंदर, इसीलिए सर्दियों के दिनों में काले वस्त्र में पहने जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके यह कपड़े को गर्म रखता है, जबकि जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है सभी किरणों को, वो है सफेद रंग। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अगर बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा भाई? क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर यहां पर जाएंगे सी की तरफ, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि नहीं, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी की तरफ, यदि अग्नाशय का खराब हो जाएगा तो किसकी तरफ जाएंगे हम? चाप का बढ़ना, ये भी गलत है। पाचन क्रिया ठीक तरह से नहीं चलेगी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसकी तरफ?
ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा, हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लाइकोगन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ। नेक्स्ट 28, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या पेड़ की जो पौधों की पत्तियां होती है इसमें पाए जाने वाला पदार्थ है क्या भाई? नहीं, हीमोग्लोबिन ये तो है ही नहीं। हीमोग्लोबिन मनुष्य में पाया जाता है, पेड़ की पत्तियों में पाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी की तरफ, मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। नेक्स्ट 29, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? बचपन से पढ़ते आए हो, हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ही गायब हो गया इसमें तो। प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव की रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सबसे सिंपल क्वेश्चन, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है तो कितनी? 46। यदि जोड़ी पूछे तो कितनी? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, 23 जोड़ी क्या गुणसूत्र। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है कि जठर रस होता में कौन से क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, क्या होते हैं? पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप है, यह वापस रिपीट हुआ है, तो सामान्य ताप कितना होगा भाई? 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 34, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। किसी रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है, यानी कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता होता है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ओ, जीरो नहीं है भाई, ये ओ है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? यदि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाए तो उसको कहेंगे एनीमिया रोग हो गया भाई, एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाते हैं, यानी विभिन्न अंगों से रक्त को इकट्ठा करती है और हृदय तक पहुंचाने का काम करती है, सिराए के द्वारा होता है। और शुद्ध रक्त हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? ध्वनियों के द्वारा। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए, यदि शुद्ध रक्त की बात आ जाए तो कौन सी? ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी की तरफ। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रिस्तान सबको पता है, प्लीहा, बार बार क्वेश्चन आता है प्लीहा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग में किया जाता है, जो हृदय की धड़कनों को धड़काने में काम में आता है? पेसमेकर यह प्लूटोनियम का बना होता है, प्लूटोनियम का बना हुआ होता है भाई, याद कर लेना, ये बार बार आता है। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर, और वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, ये मस्तिष्क से क्वेश्चन आया है। निम्न में से कौन मस्तिष्क
मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट पूछा है। मस्तिष्क में इस प्रकार के पार्ट होते हैं, ये तो अग्र मस्तिष्क हो गया, छोटा मध्य मस्तिष्क, और फिर इससे पहले नंबर का तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, दूसरे नंबर का पश्चिम मस्तिष्क, और तीसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क। तो इसे ही अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 41 यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाए, ताकि हम अच्छे से अच्छे चैनल पर आपको प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एक मैराथन लेके आएंगे, ताकि आप सभी को साइंस के सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएं। थैंक यू।